हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th मैथ्स जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक आई है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे थे जिसका नेम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसके बेसिकली सबसे पहले हम फिगर इट आउट कंप्लीट कर रहे हैं। पेज नंबर 16 के फिगर इट आउट कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सारी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? कह रहे हैं कि 1323 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक क्यूब नंबर बन जाए। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं हम, ये लाइन खींच करके। क्लियर? इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नंबर हमारा जाएगा 3 की टेबल से। क्लियर? 3 से जब आप 1323 को डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा। क्लियर? वो क्या रहेगा, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। इसमें अगर आपको डिवाइड करने में मतलब डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हो अगर आप, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। 1 3 2 3 को आप 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। 13 में से 12 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और 3 4 जा 12 फिर से आ जाएगा। क्लियर? 12 में से 12 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये वाला 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 441। क्लियर? जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, 441 को भी 3 की टेबल से डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे डिवाइड करके भी कर सकते हो ऐसे, 441 और 3 को डिवाइड करके। क्लियर? तो इस तरह से भी आप की कर सकते हो। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारा, फिर 1 बचेगा हमारा, फिर 3 4 जा 12, 13 14, 3 7 जा 21। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। क्लियर? फिर ये 49 जो होता है वो हमारा 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। फिर ये 7 से जाएगा तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, देखना है। देखो, क्यूब, परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 3 का पेयर होना जरूरी होता है सेम नंबर का। क्लियर? तो देखो ये 3 एक मतलब 3 जो नंबर है उसके 3 पेयर्स हैं, तो मतलब ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब के कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि एक क्या हो रहा है, हमारा पेयर बन रहा है 3 नंबर का, सेम नंबर का। लेकिन ये जो 7 है ये सिर्फ 2 हैं। क्लियर? लेकिन क्यूब नंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, 3 का पेयर होना चाहिए सेम नंबर का। तो यहाँ पे हमें एक 7 की और नीड होती है। अगर एक 7 और होता तो क्या होता, हमारा ये एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब वाला क्राइटेरिया में ये फिट बैठ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक 7 की और नीड थी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ क्यूब नंबर। क्लियर? 7 मस्ट, क्योंकि 7 हमारा जो है वो पेयर में नहीं है, 3 नहीं है ना, 7 3 होने चाहिए क्यूब होने के लिए। तो हमें क्या लिखना है, 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ओके, टू मेक कौन सा नंबर थे, 1323 अ क्यूब नंबर। ठीक है, ये हमने बेटा लिख दिया इसका आंसर। अब आपके टीचर हो सकता है कि यहीं पर रुक जाए, क्योंकि हमारा ये सॉल्यूशन पूरा हो चुका है ना, आंसर ये रहा हमारा। लेकिन हो सकता है आपके टीचर ये भी बोले कि चलो ठीक है, इतना तो आ गया, ठीक है, अब हमें बताओ कि अगर मैं 1323 में ये 7 मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तो उसका परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा उसका। क्लियर? तो ये जो मैं अब बता रहा हूँ, कई क्लासेस में ऐसा हो सकता है। देखो, आप जो हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा है वो मैंने इतना बता दिया, आंसर भी बता दिया, लेकिन इसके आगे भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। कई स्कूल में टीचर्स करवा देते हैं, है ना, फ्लो में वो करवा देते हैं, क्योंकि आपकी जो ओल्ड बुक थी उसमें ये चीज़ थी। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसके आगे वाला पार्ट।
अब मैंने लिखा कि 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो चलो मैं 7 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। क्लियर। आपके टीचर जब ये करवाएं इसके आगे वाला तभी आप करना। मैं उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जिसके टीचर ये सारा एक्स्ट्रा करवा देते हैं। तो चलो मैं 1 3 2 3 में क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 को। तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए ज़रा। तो 7 3 जा 21, तो 2 कैरी और 1 नीचे, 7 2 जा 14, 15 16, 2 ऐड भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस 1 16। इसके बाद 7 3 है 21, 21 प्लस 1 22, तो 2 कैरी और 2 यहाँ पे। फिर 7 1 जा 7 8 9 9 2 6 1 आ रहा है हमारा। क्लियर। जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो कितना आ गया हमारे पास 9261। अब इस 9261 का वो बोल सकते हैं कि अंडर रूट भी निकाल, मतलब क्यूब रूट भी निकाल के बता दो हमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे किसका 9261, क्योंकि 7 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया ना। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इस तरीके से। क्लियर। तो ये भी हम कर देते हैं 9261। तो ये हमारा जाएगा 3 की टेबल से, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 25 26, 3 7 जा 21। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है। फिर ये हमारा किस से जाएगा 3 से चला जाएगा। आई थिंक ये हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। और वो मिस्टेक क्या है कि जब भी हम ये जो 2 नंबर ये जो हमारा आया था ना 387, ये 387 नहीं, ये 3087 होगा। क्लियर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम 2 नंबर एक साथ नीचे उतारते हैं तो ये क्या होता है, एक 0 आता है हमारा बीच में। मतलब 3 3 या 9, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। फिर से ये 3 से जाएगा, देखो इधर पे ये हमने कर दिया तो यहाँ पे 129 नहीं आएगा, 1029 आएगा। क्लियर, 1029। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया था, देखो इसको नहीं, ऊपर वाले नंबर को जब हमने 3 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे जैसे ये है, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया ना, मैं आपको करके भी बता देता हूँ एक बार। कई बार क्या होता है बच्चों को डाउट हो जाता है इस चीज़ में कि मैंने कैसे ये 0 लिख दिया एक्स्ट्रा। जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अब मेरे को 2 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, इसलिए मुझे 2 नंबर एक साथ नीचे उतारने पड़ेंगे। और जब हमें 2 नंबर एक साथ नीचे उतारते हैं तो क्या होता है, एक 0 बीच में आ जाता है। और 3 8 जा क्या हो जाएगा हमारा, ये 24 हो जाएगा। 26 में से 24 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ये 1 हमारा क्या आ जाएगा नीचे। और 3 7 जा क्या हो जाएगा हमारा 21। तो इस तरीके से ये 3087 हमारा ये वाला जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमने 0 लगाना भूल गए थे, और कई बार क्या होता है बच्चे भी भूल जाते हैं इसको लगाना और मिस्टेक हो जाती है हमारी। क्लियर। इसी तरीके से ये 1029 भी 3 से जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो 3 3 या 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 या 9। अब 343 आता है हमारा 7 की टेबल में, तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। फिर से 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 बन जा 7। ठीक है। अब क्यूब रूट 9261 का जो हमें निकालना था उसके लिए हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ये 92 क्यूब रूट ऑफ 9261 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम चलो ये लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर। तो फिर अब हम देखें ध्यान से, तो एक 3 का पेयर बन गया हमारा, 3 3 सेम नंबर का, और एक 7 का बन गया। तो हमारे लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक 3 हमारा और एक 7 हमारा बाहर आ गया, परफेक्टली आ गया। और 3 7 जो हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आंसर अगर हमसे ये पूछ लेते हैं कि 7 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका परफेक्ट क्यूब निकालो, तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। क्लियर। एक बार और मैं बता देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में बस ये बोल रहे थे कि 1321 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने पहले क्या किया 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता चला कि ये 3 तो हमारा पेयर में था लेकिन 7 हमारा पेयर में नहीं था, सेम नंबर 3 नहीं थे। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा
एक एक्स्ट्रा 7 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया था। लेकिन कई बार क्या होते टीचर पूछ लेते कि बताओ अब 7 को मल्टीप्लाई अगर हम कर भी दें तो जो नंबर आएगा क्या वो परफेक्ट क्यूब होगा भी या नहीं, इसको चेक करो या वेरीफाई करो। तो फिर हमने क्या किया, 1323 में 7 मल्टीप्लाई किया तो 9261 आ गया। फिर 9261 का हमने क्या किया, क्यूब रूट निकाला, और क्यूब रूट निकाला तो हमें देखने को मिला कि ये परफेक्ट नंबर आ रहा था, है ना, कोई भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू नहीं बची थी। इसका मतलब हमारा आंसर सही था। क्लियर। तो आपके टीचर बस यहाँ तक करवाएंगे, ये एक्स्ट्रा मैंने नीचे बताया है। क्लियर। और अगर आपके एक्स्ट्रा ये टीचर बताते तो आप इसको भी जान सके, इस वजह से मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया। तो बच्चों क्वेश्चन 2 हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 3 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पसंद आई वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।